क्योंकि कुछ फिल्में बनी हुई हैं। इसी तरह मुझे लग रहा है कि इन जजेस की भी कुछ फिल्में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये अंडर प्रेशर हैं। ये अंडर प्रेशर होके ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। इनको इंसाफ का तकाजा पूरा करना चाहिए था। और ओपन कोर्ट जो भी था, जब हम सबमिशन दे रहे थे बैरिस्टर साहब, तो कहते कि जब इसका जवाब दे, कोई नहीं मांगे। बैरिस्टर साहब ने साबित किया कि 7 दिन से पहले आप चलान जो है कापी तकसीम करने के बाद चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, कानून ये कहता है। उसके बाद और बहुत सारी जो प्रोविजन थी, खुद जस्टिस आमिर साहब का फैसला उनको दिया गया कि आपने इस फैसले में ये होल्ड किया हुआ है कि आप जो है 7 दिन से पहले जो है चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते। इसके बावजूद ये फैसला उनका आज हमारे खिलाफ हो जाना, इमरान खान के खिलाफ हो जाना, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये जो है बास्ट कोर्ट है। ये हर सूरत जो है इमरान खान के खिलाफ जो है जितने भी फैसले देंगे और देते रहें, क्योंकि हम इमरान खान पहले कह चुके हैं मुझे आमिर फ़ारूक के कोई इत्मीनान नहीं है। उसके बावजूद धक्काशाही करके आमिर फ़ारूक जो है ये किसे सुन रहा है। हम इस पर कोई इत्मीनान नहीं है हमारा। हम इस जज के पास अपने कोई पिटीशन आइंदा नहीं सुनवाएंगे। इंसाफ कहते हैं होता हुआ नज़र आना चाहिए। इंसाफ कहा जाता है होता हुआ नज़र आना चाहिए। यहाँ इंसाफ बिकता हुआ नज़र आ रहा है। आज आपने देख लिया एक मफरूर इश्तिहारी को 15-20 मिनट में क्या क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उसकी अपील को भी बहाल कर दिया गया, सब कुछ कर दिया। दूसरी तरफ वाज़ेह तौर पर कानून की वायलेशन हो रही है। वो भी बताया गया, जैसा भी इस बात पे ओपन कोर्ट एग्री भी कर रहे हैं, हाँ ये वायलेशन हो रही है, उसके बावजूद रिलीफ नहीं दे रहे। ये क्या इंसाफ बिक रहा है या इंसाफ हो रहा है? बस यही क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ के केस में डिफरेंट रवैया है इस अदालत का, और इमरान खान के केस में डिफरेंट रवैया है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि उमर बंदयाल साहब भी फौजी अदालतों का फैसला ना कर सके। उसके बाद वो जो 14 मई का फैसला था उस पर कंटेम्प्ट इशू करनी थी, वो भी ना कर सके, क्योंकि कुछ फिल्में बनी हुई हैं। इसी तरह मुझे लग रहा है कि इन जजेस की भी कुछ फिल्में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये अंडर प्रेशर हैं। ये अंडर प्रेशर होके ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। इनको इंसाफ का तकाजा पूरा करना चाहिए था। और ओपन कोर्ट जो भी था, जब हम सबमिशन दे रहे थे बैरिस्टर साहब, तो कहते कि जब इसका जवाब दे, कोई नहीं मांगे। बैरिस्टर साहब ने साबित किया कि 7 दिन से पहले आप चलान जो है कापी तकसीम करने के बाद चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, कानून ये कहता है। उसके बाद और बहुत सारी जो प्रोविजन थी, खुद जस्टिस आमिर साहब का फैसला उनको दिया गया कि आपने इस फैसले में ये होल्ड किया हुआ है कि आप जो है 7 दिन से पहले जो है चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते। इसके बावजूद ये फैसला उनका आज हमारे खिलाफ हो जाना, इमरान खान के खिलाफ हो जाना, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये जो है बास्ट कोर्ट है। ये हर सूरत जो है इमरान खान के खिलाफ जो है जितने भी फैसले देंगे और देते रहें, क्योंकि हम इमरान खान पहले कह चुके हैं मुझे आमिर फ़ारूक के कोई इत्मीनान नहीं है। उसके बावजूद धक्काशाही करके आमिर फ़ारूक जो है ये किसे सुन रहा है। हम इस पर कोई इत्मीनान नहीं है हमारा। हम इस जज के पास अपने कोई पिटीशन आइंदा नहीं सुनवाएंगे। ग्रेवेंस है कि आज 10 दिन हो गए साइफर की क्वाशिंग ऑफ FIR को आर्ग्यू किए हुए। क्वाशिंग को छोड़ें, बेल एप्लीकेशन, ज़मानत की एप्लीकेशन फौरी सुनी जाती है, फौरी फैसला आता है। आज 10 दिन गुजर जाने के बावजूद साइफर केस में 2-2.5 सफ़ों का फैसला होता है ज़मानत का। आज दिन तक फैसला ज़मानत का नहीं सुनाया जा रहा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा जो है वो पाया जाता है। बहुत ज़्यादा गिले शिकवे बढ़े हैं कि आखिर ये 10 दिन की ताख़ीर और ये डिले क्यों है, आखिर बेल पे फैसला क्यों नहीं सुनाया गया जो उसी दिन सुनाया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लग जाते हैं उसको सुनाने में। आज 10 दिन हो गए। अब उम्मीद की जाती है कि कल सुबह वो फैसला आप सब सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बहुत सारे इश्यूज़ तैयार हो चुके हैं। क्वाशिंग ऑफ FIR पे भी कल फैसला आ जाएगा। ज़मानत पर भी देखते हैं कल सुबह अदालत अपना क्या फ़ैसला देती है। आज जो हम हाई कोर्ट के पास आए हुए थे, हाई कोर्ट मेनली नीचे जो ट्रायल कोर्ट है असनाद जुल्करनैन साहब की, जो स्पेशल कोर्ट है, वो बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी में और बहुत जल्दी में सारे प्रोसेस को एक्सेलरेट करके, उसे कहते हैं ना जंप करके, वो 5 दिन के बाद उन्होंने चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की, बल्कि कर दिया, जिसको आज चैलेंज किया। और सिंपल डेज़ की कैलकुलेशन है कि कॉपियाँ सप्लाई की, कॉपियाँ भी नामुकम्मल सप्लाई की। पूरे का पूरा केस साइफर के इर्द गिर्द घूम रहा है। ना साइफर की कॉपी दी जाती है, ना उसका चलान का हिस्सा है, ना। सो वी आर इंटाइटल्ड टू द एविडेंस विच इज़ अगेंस्ट इमरान खान। वो एविडेंस जब दिया ही नहीं जाता तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो साइफर ट्रायल किस बात का। सो कल आज ये ट्रायल रोकना चाहिए था जज साहब को कि कल वो इस पर शहादतें ना शुरू करें जब तक
जो लोग ये ट्रायल फेस कर रहे हैं उनको मुकम्मल शहादत, मुकम्मल सबूत ना दिए जाएं जो उनके ख़िलाफ़ एग्जिस्ट करते हैं। और नंबर 2, जब तक 7 दिन ना हो गए होते हैं तो 5 दिन के बाद चार्ज फ्रेम करना और कॉपियाँ और सबूत और शहादत दिए बगैर, ये तो परसिक्यूशन है। ही इज़ बीइंग कंडेम्ड अनहर्ड। एविडेंस दिए बगैर तो आप जिसको फिर जैसे सलूक करना है कर लें। मेरा ख्याल है कि इस केस को कंटेस्ट करना, फाइट करना यूजलेस एक्सरसाइज होगी लीगल टीम के लिए। ये वाज़े होता जा रहा है कि जैसे ये ट्रायल चल रहा है और जैसे इंसाफ मिल रहा है हमें। थैंक यू।